एक बात अपने जीवन में उतार कर रखी है, परिवार कुटुंब रिश्ते नातों से हमको मुंह मोड़कर नहीं जाना, हमको उनके बीच में रहना है, हमको उनके साथ रहना है और साथ में रहकर जो तकलीफें जीवन में आती है उसको सहकर आगे बढ़ते चले जाएं। देखा, ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया, हृदय से दक्ष जी को प्रकट कर दिया। उत्तानपात, प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, आकुति ऐसी कन्याओं का वर्णन है। हृदय से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रकट किया। अब हृदय से जब दक्ष को प्रकट किया गया है, जब हृदय से दक्ष को प्रकट करा गया है, तो दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे की सारे संस्कारवान। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है उस जन्म लेने वाले कक्ष के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष, मतलब दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम आज भी हॉस्पिटल में प्रसूति कक्ष के रूप में लिखा होता है कि यहाँ माता प्रसूति के गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया था तो वो सारे बच्चे संस्कारित थे। इस कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी संस्कारवान होगा, ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसका नाम प्रसूति कक्ष रखा। शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। धन चले जाएगा तो वापिस आ जाएगा, पर धर्म मत जाने देना। अगर धर्म चले गया तो बहुत मुश्किल से वापिस आएगा। धन वापिस आ सकता है पर हमारा धर्म गिरने ना दे। बहुत अच्छा लगा जब कोरोना महामारी का क्रम चल रहा था। आप लोग तो सब इंदौर के निवासी हो, आप लोगों को तो मालूम होगा। हम तो केवल कुछ थोड़ा बहुत अखबार आदि से जो देख लेते हैं, मीडिया पर पढ़ लेते हैं, उसका स्मरण रहता है। कोरोना महामारी में कितना कितना त्राही त्राही मची, हर तरफ कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ था। मैं आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि उन्होंने कोरोना महामारी के समय पर ऑक्सीजन मशीन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उस समय पर इनका सहयोग बड़ा पड़ा। और सत्यता है, ये एक धर्म की जो ध्वजा है ये सम्मुख होना चाहिए। धर्म की ध्वजा अग्रण्य होना चाहिए और उसका जो सुख है वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। कल रात्रि को यहां पर बहुत सारे लोग सोए हुए थे, इंदौर वाले लोग, आप लोग तो दर्शन करने आते होंगे। रात्रि के समय पर यहाँ पर जो लोग सोते करते हैं, बाहर से आए हुए जो अतिथि लोग हैं वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं रात भर। संजय भैया शुक्ला परिवार ने तो, उनके मित्र मंडली ने तो व्यवस्था करी है रुकने की भी और भोजन आदि की सब व्यवस्थाएं बाहर से आए हुए लोगों की करी है। पर फिर भी मेरे इंदौर के जो दानवीर हैं वो जब यहाँ पर रात्रि के समय पर आकर कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा था
उसके मैसेज जब हमारे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गए, वीडियोस गए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा इंदौर इंदौर है, ये साधारण नहीं। आप दुनिया की सेवा कर रहे हो, मान रहे हैं, पर ये शंकर के जो भक्त हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसी कथा के पंडाल में एक आईएएस ऑफिसर भी बैठी हुई है, जो महाराष्ट्र से आई है, केवल कथा सुनने के लिए आई है और इसी पंडाल में सोती है और कथा सुनकर 7 दिन की चली जाएगी। कई ऐसे हैं बेटा बेटियां जो बहुत, ऐसा नहीं है कि कई कई लड़के बेटियां बेटे अगर सोचे कि हम जीन्स पहने, हम टी शर्ट पहने, हम आज के फैशन के हैं, हम आज के फैशन के हैं, हमें कोई मतलब नहीं भगवान की भक्ति से, हमें कोई मतलब नहीं भगवान के भजन से। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जिंदगी में आप पहनावा कैसा भी पहनो, कैसा भी भोजन करो, पर निवेदन है अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो तो जिंदगी सार्थक हो। खूब वीआईपी बनो, पर इतने वीआईपी मत बन जाना री मेरी जीजियों कि श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े हो जाए। इतने वीआईपी मत बन जाना, खूब वीआईपी बनो, राशि ठाट रखो, एक मोबाइल की जगह 4 लटका के चलो। कौन मना कर रहा है तुमको? 2 हेडफोन की जगह 2-4 और घुसीड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं मना करेगा। पर निवेदन, सब कुछ छोड़ दूंगी पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे, छोटे छोटे बच्चे, ये नवयुवक बहुएं, ये पूरी सभा में, आप ये पूरी कथा व्यासपीठ के सामने जितने भी माताएं बैठी हैं, इनमें 80, 85, 90 की तो कम मिलेगी, जितनी भी मिलेगी ना सब नवयुवक बहुएं मिलेंगी। इन्होंने ठान लिया है कि हम शिव की भक्ति करेंगे और आने वाली प्रेरणा देंगे, तो वो भक्ति कर रही है। इनमें देख लो कहीं की डोकरियों मिल जाए चीज जोरदार, और मिलेगी भी तो ओल्ड इज गोल्ड मिलेगी, तो ऐसे मिल जाएगी दमदार। तुम देखो पूरी कथा, ये उठी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एक और उठी है, जय हो। एक और उठी इधर भी, धन्य है। नमन मेरी माओ को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को, धन्य। संजय भैया गजब तो करा, डोकरियों भी आई है। बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, नमन है, नमन। श्री शिवाय। बैठो माँ, बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत भाव आपका, स्नेह, ये प्रेम है आपका, ये वात्सल्यता है आपकी, ये करुणा है, और उसकी भक्ति के बिना कुछ भी नहीं। शिव कथा कह रहा है, अपना फर्ज मत भूलो। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो गया, कई कन्याओं का जन्म हुआ, 60 कन्याएं जन्म ले ली, 27 तो चंद्रदेव के साथ किया, कई कन्याओं का। अब चंद्रदेव के साथ में जो कन्या भी आई, उसमें एक रोहिणी भी थी, जिस पर चंद्र बहुत आसक्त रहते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे स्नेह करते थे। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनकी और उसको देखते नहीं, बंदेश है। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनको वो देखते भी नहीं, उनको देखना बंद कर दिया। केवल रोहिणी की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा थी। सारी की सारी कन्याएं रोती बिलकती
अपने पिता के पास में गई। पिताजी, मन में संशय है, बाप जब तक जीवित है तब तक बेटियों को भी अपने पिता का अभिमान होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा पिता है, अभी मेरा बाबुल है, मेरा बाप है, मेरा पिता है। बस तुम्हारा पिता तुमको पढ़ने से मना नहीं करता, बड़े बड़े शहर में भेजने से मना नहीं करता, तुम्हारे कपड़ों के लिए मना नहीं करता। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज भी रहेगा। नरक से बेटा कभी अपने माँ बाप को नहीं बचा सकता, केवल एक है बेटी जो अपने माता पिता को नरकों से बचा लेती है, केवल एक। बेटी अपने माँ बाप को नरक से कैसे बचाती है? अपने माता पिता के द्वारा कन्या दान कराकर। दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है और उस बेटी का कन्यादान अगर माँ बाप ने नहीं किया है तो माता पिता को 94 तरह के नरक भोगना पड़ते हैं। ये बेटी ही है जो अपने माँ बाप को नरक से बचा सकती है। आप रहो कितने भी वीआईपी रहो, कितने भी ठाट से रहो, तुम कितने भी एंजॉय करो अपनी जिंदगी का, पर जब विवाह संबंध का समय आ जाए तो अपने माँ बाप के से जाकर कह देना, पापा आप बोलोगे, माँ आप बोलोगी, विवाह में वहां करूंगी। तब कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर दो, जिससे आपके माता पिता को नरक ना भोगना पड़े, नरक ना भोगना। बेटी को अगर जीवन में दुख होता है ना, बेटा मां को प्रिय होता है, बेटी बाप को प्रिय होती है। जब बेटी की विदाई होती है तो लोग कहते हैं कि मां बहुत रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना मां नहीं रोती उससे दुगना उसका बाप रोता है, दुगना बाप रोता है। पिता पुत्र को पूरी वसीयत दे देता है, पूरी जायदाद दे देता है। पिता बेटी को केवल एक कन्यादान देता है, और वो कन्यादान का जो फल होता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ और हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ कर लीजिए, और एक कन्यादान जिसको जन्म दिया है बेटी को, उसका कन्यादान कर लीजिए। वो मौका है, चुके ना, उसको छोड़े ना। सारी की सारी कन्याएं चंद्रदेव की बात लेकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में आ गई, और दक्ष प्रजापति के पास में आकर बोली, दक्ष प्रजापति के पास में आकर कहती हैं, पिताजी हमको थोड़ा सा दुख है। क्या दुख आ गया बेटी? बाप कह रहे थे अगर बेटी को दुख भोगना पड़े तो वो बाप किस काम का? क्या दुख है बोल? आपके जो दामाद हैं जमाई, वो केवल रोहिणी से स्नेह करते हैं, बाकी के किसी धर्म पत्नी पर उनका ध्यान नहीं है। महाराज, पिता का फर्ज है कमा कर लाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, पिता का फर्ज है बच्चे का पेट भरना।
पत्नी का पेट भरना, परिवार का पेट भरना, यह पिता का फर्ज है। पिता कमा कर लाएगा, देगा, पेट भरने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी एजुकेशन की जवाबदारी पिता की है, अच्छा घर बनाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी दुकान चलाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी परवरिश की जवाबदारी पिता की है। पर पिता से ज्यादा जवाबदारी माता की आती है, बच्चों को संस्कार देने की जवाबदारी माता की। पिता से ज्यादा जरूरत है माताओं की, जो अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें। अपने बच्चों को अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए। रोज अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के भेजो जल लेकर। जिस मां का बेटा बेटी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ेंगे। जिस घर के नवयुवक बेटा बेटियां, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, शंकर के मंदिर में बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, उस घर का बूढ़ा आदमी कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। क्योंकि वो शंकर के मंदिर में रहकर जब सेवा करना सीख जाएंगे, शिव मंदिर में जाना सीख जाएंगे, अपने धर्म की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो कभी वृद्धाश्रम में अपने मां बाप को नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा। पढ़कर बढ़कर भी नहीं भेज सकता। लगाओ अंदाजा। तुम्हारे इंदौर में वृद्धाश्रम है? जाकर घूम के आना। भोपाल में भी है, सीहोर में भी है, सारे शहरों में वृद्धाश्रम है। एक बार घूम कर आना। किसी सब्जी बेचने वाले के माँ बाप उस वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी ठेला चलाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी जूता बनाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। वृद्धाश्रम में अगर बूढ़े मिलेंगे तो किसी अच्छे अच्छे पढ़े लिखी औलादों के माँ बाप वृद्धाश्रम में मिलेंगे। गवारों के नहीं, जो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, ठेला चलाते हैं, तो भी कह देते हैं भूखा मर जाऊंगा पर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। कुछ नहीं है तो भी माँ बाप की सेवा में लगे हुए हैं। और आज के पढ़े लिखे जो कभी मंदिर नहीं गए, कभी देवालय नहीं गए, पूरी जिंदगी हम अप टू डेट बन के रहेंगे, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, तो तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ेगी रे भेरू, छोड़ेगी। कौन छोड़ने वाला? लोग कहते जरूर हैं सीहोर वाला महाराज को कथा नहीं आती, अड़ा टेढ़ा बोलता है, तो क्यों सुनते हो? रिमोट तो तुम्हारे पास में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, 2 मिनट के अंदर रिमोट तुम्हारे हाथ में। थोड़ा बुरा लग सकता है पर अपनी आने वाली समय सीमा को देखिए। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, तुम्हारी मर्जी, पढ़े तुम जितना पढ़ना चाहो दिल से पढ़ो, खूब विद्वान बनो, खूब आगे बढ़ो, पर उसके साथ में संस्कारित भी बनो, झुकना सीखो। थोड़ी नम्रता अपने भीतर लेकर आओ। थोड़ी सी अगर नम्रता होगी तो जीवन की सार्थकता होगी। कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा ये कब बदल जाती है, कब कौन कहां पहुंच जाता है, कब किसका कहां ट्रांसफर हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। जितने दिन रहो दिल से खुश रहकर अपनी मस्ती में, भगवान की भक्ति में और आनंदमय सनातन धर्म की सेवा में लगे रहो। जितने दिन जीवन किसका देखा, कौन का भरोसा है? पापड़ बने कि बने रह जाते हैं रीजीजियों, बड़ी की भरी बरनी रखी रह जाती है। आम का अचार डाला था, पूरा भरा की भरा रह गया और काकी नहीं पड़ जाती, सब धरा रह गया। कौन खाएगा, कौन पिएगा, पापड़ कौन सेकेगा, सब गया, गए। जीवन चला। अभी तुमने देखा ये कोरोना महामारी में
कितना पैसा था लोगों के पास में, एक पलंग नहीं मिल पा रहा था हॉस्पिटल में, एक पलंग, एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन होकर भी अगर कुछ नहीं है तो क्या धन की कीमत है। और ये देखा भगवत भजन, जिसने भगवान की अविरल भक्ति धारण करी, जब कोई नहीं आता तब मेरा डमरू वाला आता है और डमरू बजाकर चला जाता है। क्या है वो?